स्टार्ट। तो इस वाले प्रैक्टिकल के अंदर जो कि है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 8 और प्रैक्टिकल नंबर 8 और प्रैक्टिकल नंबर 9, ये सारे प्रैक्टिकल के अंदर बेसिकली क्या करना है हमें। प्रैक्टिकल 8 में जो है वो बॉक्स स्क्वायर वेव्स क्रिएट करने हैं और प्रैक्टिकल 9 में रेक्टेंगल टाइप के वेव्स क्रिएट करने हैं। दोनों प्रैक्टिकल ऑल पूरे ही सेम है, बस कोड चेंजेस है, इसलिए एक ही वाले में कर एक ही वीडियो में करके बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो बेसिकली अपना पहले कील खोल लेते हैं। तो वही पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, फिर कहाँ पर फाइल सेव करना है, तो मैं प्रैक्टिकल 8 इसको नेम दे देता हूँ ट्रैक 8। सेव करते हैं ये वही 80 89 C51, फिर नो पे क्लिक करेंगे, फिर टारगेट, फिर फाइल, फिर न्यू। अब इसके अंदर हमारा पहले पूरा कोड ही रहेगा। तो पहले प्रैक्टिकल नंबर 8 का कोड डाल देते हैं इसमें। कोड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो। तो कोड बेसिकली कुछ नहीं बोलता है, सिंपल कोड है। बेसिकली ये बोल रहा है कि मेरा P1 का स्क्वायर वेव चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए कि पहले अचानक से ऊपर जाए, यानी कि डेटा पुश हो, फिर डेटा नीचे आ जाए, डेटा ऊपर डेटा नीचे। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, P1 पहले 0 रख दे रहे हैं, फिर बाद थोड़ा डिले करके P1 को वापस जो है हाई कर दे रहे हैं, यानी कि लो हाई लो हाई 10 10 10, ये कर रहे डिले के थ्रू। जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो स्क्वायर वेव टाइप है ना वैसा और डिज़ाइन क्रिएट होगा। तो बेसिकली ये कोड लिख दिया, फिर टारगेट, राइट क्लिक, ऑप्शन फॉर टारगेट, फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे 11.0592, फिर आउटपुट क्रिएट हेक्स फाइल, ओके। फिर शॉर्ट्स ग्रुप के अंदर ये टेक्स्ट वाली, हाँ ये पहले इस फाइल को भी सेव भी करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए कंट्रोल S, फिर ये यहीं पर सेव कर देंगे जहाँ पर प्लेस बताया इसने। इसे नाम दे देंगे P8। और जैसे मैंने बोला, इस फाइल को सेव करते समय हमेशा .c का एक्सटेंशन देना जरूरी होता है। तो बस ये हमारा सेव हो गया। अब इस P8 वाले को हमें सोर्स ग्रुप के नीचे अंदर लाना है। जैसे सोर्स ग्रुप के अंदर अभी कुछ है नहीं ना, तो इसको इसके अंदर लाना है। उसके लिए सोर्स ग्रुप, राइट क्लिक, एग्जिस्टिंग फाइल, फिर P8 है इस पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। तो बस इसको कट करते हैं, बस हमारा P8 इसके अंदर आ गया। तो अब हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। तो बिल्ड करने के लिए सोर्स ग्रुप पे ही राइट क्लिक, बिल्ड टारगेट जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो अगर कुछ एरर नहीं रहेगा तो ऐसा मैसेज आता है नीचे कि बिल्ड टाइम इलैप्स, 0 एरर्स और 0 वार्निंग, यानी कि हमारा काम जो है वो हो चुका है अभी। तो बस किल के अंदर कोडिंग के अंदर इतना ही काम था। एग्जैक्ट सेम चीज़ें हम लोग यहाँ तक वैसे ही करते थे जैसे नॉर्मल प्रैक्टिकल में करते थे। अब मेन स्क्वायर वेव वाला कहाँ से देखते हैं, तो ये बेसिकली किल के अंदर ही हो जाता है, हमें प्रोटीज में जाने की जरूरत पड़ती नहीं इसके लिए। तो हम बेसिकली देवक में जाएंगे, इधर ऊपर इतने सारे ऑप्शन में से देवक वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर ये स्टार्ट और स्टॉप इस पर क्लिक, फिर ये इसे ओके पे क्लिक कर देंगे बस। फिर उसके बाद ना इन सारे ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन है ना, एनालिसिस विंडो, इस पर एक छोटा सा इधर एक एरो होगा, उस पर क्लिक करेंगे और एक लॉजिक एनालाइजर इसको हम लोग चूज़ करेंगे। जैसे हम लोग ने चूज़ किया, यहाँ पर एक लॉजिक एनालाइजर का छोटा सा विंडो खुला रहेगा। तो ये ब्लू वाले को पकड़ेंगे और सेंटर में लाके छोड़ देंगे। बेसिकली ये जो हमारे विंडो है ना, इसके अंदर हमारा वो आउटपुट दिखने वाला है। तो ये फिलहाल के लिए इसमें आउटपुट दिखेगा नहीं क्योंकि वो पूरा बंद है। तो हम यहाँ से थोड़ा इसको पकड़ेंगे और नीचे की तरफ घींच देंगे जैसे ये एरो आएगा। फिर आप इसे ब्लू वाले को पकड़े थोड़ा ऊपर रख देंगे हम लोग। तो बस इसके अंदर ही हमारा जो है अपना आउटपुट आने वाला है। तो जैसे हम लोग ने इस पूरा सेटअप कर दिया ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा सेटअप नाम का, उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक बटन दे रहा होगा कैंसिल के बाद। यहाँ पर बेसिकली हम लोग को वो पोर्ट ऐड करना होता है जिसके अंदर हम लोग अपने कोड लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर कोड में P1 को हमने, यहाँ पर देखो कोड के अंदर हम लोगों ने P1 को यूज़ किया ना, तो इस वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ऐसा थोड़ा सा फील्ड आ जाएगा। फिर एग्जैक्ट सेम पोर्ट का नाम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो P1, फिर उसके बाद इसको कहीं और क्लिक कर देंगे। तो बस मेरा P1 पोर्ट जो है ऐड हो गया। फिर यहाँ पर जो क्लोज है ना, क्लोज कर देंगे। अब मेरा प्ले करने के लिए यहाँ पर प्ले का ऑप्शन है, रन, इसको क्लिक कर देंगे। अब देखो ये, इसको देखने के लिए ना अच्छे से एक बार क्या करना, स्क्रॉल डाउन करना, यानी कि माउस से पहले एक बार ऊपर नीचे करके देखना कि दिख रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एकदम जूम हो इसलिए दिखेगा नहीं, जैसे ऐसे जूम है। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन पीछे किया हम लोग ने, तो देखो ऐसे दिख रहा है। तो बस हमारा स्क्वायर वेव बन गया। तो इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पर एक स्टॉप का ऑप्शन है, यहाँ पर कैंसिल वाला, इसको स्टॉप करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे।
डेबग मोड ऑफ कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग दूसरा वाला भी करने जा रहे हैं ना। ये प्रैक्टिकल 8 हो गया, सेम प्रैक्टिकल 9 भी है, बस कोड अलग है। तो प्रैक्टिकल 9 ओपन करेंगे, कोड कॉपी किया। अगर हम तुम लोग न्यू प्रोजेक्ट में बना रहे हो तो बिल्ड करने तक का तरीका सेम है कि पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद टारगेट में ऑप्शन टारगेट, लेकिन ये सब हम लोग ने ऑलरेडी सेव करके रखा है तो इसलिए वापस नहीं कर रहा मैं। सिर्फ सोर्स ग्रुप क्रिएट ये ऑलरेडी है, तो सिर्फ कंट्रोल एस दबाऊंगा, यानी कि सेव करने के लिए। फिर बिल्ड करने के लिए सोर्स ग्रुप पे राइट क्लिक, ये हमेशा बिल्ड हमेशा याद से कर लिया करो। तो ये बिल्ड टाइम एलेप्स्ड, यानी कि मेरा बिल्ड भी हो चुका है। तो इसका अगर कोड बताऊँ तो कोड मुझे भी नहीं पता, बट ऐसा समझ लो कि P1 में ही कर रहा है। ये भी डेटा ऊपर नीचे करने का काम करता है, यानी कि लो टू हाई, जैसे एकदम अचानक से फुल कर देना फिर अचानक से लो कर देना, बट ये बीच बीच में ही ना डेटा को छोड़ देता है, यानी कि कुछ रैंडमली डेटा देता है, जिसकी वजह से होता है। कोड वाला पार्ट छोड़ दो, कोड वाला मुझे भी नहीं पता। तो बेसिकली हम लोग ने कोड पेस्ट कर दिया, ऐड कर दिया इसके अंदर हमारा जो था, बिल्ड कर दिया, जैसे सोर्स ग्रुप बिल्ड टारगेट, मेरा हैक्स फाइल क्रिएट हो गया। और इसके लिए भी पहले हम इस वाले में से देवक में जाएंगे, देवक स्टार्ट करेंगे, ये पॉपअप आएगा, इसको ओके कर देंगे, फिर से अपना इतना सारा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एनालाइजिंग विंडो था इसी पे क्लिक करेंगे, लॉजिक एनालाइजर, तो ये अपना ऑटोमेटिक खुल गया। ये इतना बड़ा इसलिए आ गया क्योंकि इसके जस्ट पहले मैंने इसका साइज़ बंद इतना बड़ा किया था ना, तो जब तक मैं इसको क्लोज नहीं कर देता ये अपना इतना बड़ा आएगा। फिर इसके अंदर भी सेटअप में जाने का, तो देखो अभी भी सेटअप में हमारा ऑलरेडी P1 है, तो हम लोग इसमें भी P1 में कर रहे हैं ना, यहाँ पर छोटा सा दिख रहा रहेगा, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, P1 ही रहेगा एग्जैक्ट। तो बस डायरेक्ट हम लोग इधर इधर से स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो देखो जूम थोड़ा करेंगे, तो देखो मेरा साइन स्क्वायर वे या साइन वे जो भी होता है उसके तरह हो रहा है। जैसे मैंने प्रैक्टिकल नंबर 8 किया, प्रैक्टिकल नंबर 9 भी एग्जैक्ट सेम है, बस कोड अलग है। तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना एक बार। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।